कल के सभी शॉर्टकट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट को देखने वाले हैं जो बिहार बिल्ट्रॉन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और मैक्सिमम सभी एग्जाम के लिए लगभग यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे शॉर्टकट की को बताने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको उस लिंक से जा करके आप ग्रुप में ज्वाइन करें, जहाँ पर डेली कंप्यूटर की क्विज भी करवाई जाती है। फिलहाल वेल्ट्रॉन का एग्जाम है तो वेल्ट्रॉन का क्विज करवाई जा रही। तो फिर जिस तरह से जो एग्जाम होगा उसका क्विज करवाया ही जाएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट भी हमेशा नोट्स के रूप में टेलीग्राम में डाला जाएगा और डाला गया है, चाहे जिस तरह का भी हो। कोर्ट का सीपीटी हो या फिर किसी एग्जाम का सीपीटी हो, वो भी पीडीएफ के साथ वीडियो भी उसमें डाला जाता है। जैसे कि सिविल कोर्ट का था तो उसका भी डाला गया था रेगुलर। तो आप लोग अभी बेल्ट्रॉन के का एग्जाम चल रहा है, तो बेल्ट्रॉन से रिलेटेड सारे कंटेंट डाले जाते हैं। और आ, जैसे कि आपको पता है 14 तारीख से एग्जाम होने वाला है, तो 14 तारीख से जो ये इस मंथ के 14 तारीख से, यानी सितंबर 14 से जो एग्जाम होने वाला है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को आप लोग को बताया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी जुड़ें, जिससे आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएंगे, क्या मूव कर रहा है क्वेश्चन, इस चीज को समझ पाएंगे और उसके अनुसार अपनी तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर पाएंगे। तो हम लोग एक्सेल में देखेंगे, तो एक्सेल में चलने के लिए तो हम दो चीज कभी करने वाले हैं। पहले हम एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल को चलिए हम यहाँ से ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ पर हमने एक्सेल लिखा, ये एक्सेल खुल के आया। और एक्सेल खुल के आने के बाद हम सारे शॉर्टकट की को देखेंगे, हम क्या बटन प्रेस कर रहे हैं आपको पता चले, इसलिए हम एक ऑन स्क्रीन भी लाते हैं, जिससे आप देखें और आपको पता चले। यहाँ ऑन स्क्रीन भी आ चुका है, एक्सेल भी आ चुका है। अब हम सारे शॉर्टकट की को प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखाएंगे, जिससे आपको याद ही हो जाए। और आप अगर और भी ज्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप खुद भी उसको प्रैक्टिकल में करके देखें, जिससे और भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते हैं वो सीधा शॉर्टकट की को रट लें, यही, क्योंकि शॉर्टकट की आने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपेक्षा एक्सेल में कम शॉर्टकट की है, वो होता ही है। तो जनरली आप जो है सो कुछ शॉर्टकट की सिलेक्टेड हैं उसको याद कर लेंगे, तो एग्जाम में उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। चलिए, पहला शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ स्पेस से क्या होता है। चलिए हम ट्राई करते हैं। शिफ्ट के साथ स्पेस, जैसे मेरा अभी सेल यानी कर्सर 5 नंबर रो में है और कॉलम नंबर बी में है, तो हम शिफ्ट के साथ, देखिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करें तो ये पूरा रो यहाँ से लेके लास्ट तक सिलेक्ट हो गया। मैनुअल सिलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप 3 कॉलम को चार रो को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं तो चारों रो सिलेक्ट हो जाएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना है। उसी तरह से अगला इसमें कंट्रोल स्पेस, क्या सेलेक्ट करेंट कॉलम, जिस कॉलम में कर्सर है वो कॉलम, जैसे एफ में है तो एफ अभी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो एफ अभी सिलेक्ट हो जाएगा। यानी एक कॉलम पूरे सिलेक्ट होने के लिए कंट्रोल स्पेस, और एक रॉ पूरे सिलेक्ट होने के लिए यानी करंट रॉ सिलेक्ट होने के लिए शिफ्ट स्पेस। अगर आप यहाँ पूरे 5-7 रॉ सिलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस दबाते हैं तो यहाँ पर 5-7 रो पूरे सिलेक्ट होगा, और कर्सर आपका 4-5 कॉलम में रहता है तब कंट्रोल स्पेस दबाते हैं तो ये पूरे कॉलम सिलेक्ट होगा जितना तक रहेगा। आ, ये आप जो है आपको याद रखना है, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए सी से कंट्रोल होता है, इसलिए कंट्रोल स्पेस से कॉलम और दूसरा शिफ्ट स्पेस से आपको याद रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस से क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस से क्या होगा, सेलेक्ट ए रॉ कॉलम वैन सिलेक्टेड रॉ कॉलम। आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, इंसर्ट ए रॉ कॉलम, आप देखेंगे इंसर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें रॉ कॉलम इंसर्ट करने की फैसिलिटी देता है, और कंट्रोल के साथ माइनस दबाते हैं तो डिलीट का डायलॉग बॉक्स आता है। चलिए, हम कंट्रोल प्लस अगर डायरेक्ट दबाएंगे तो नहीं कुछ होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ बराबर बटन को दबाएंगे तो
ये आता है इंसर्ट में। आप रो ले आ सकते हैं, कॉलम ले आ सकते हैं, यहाँ पर आप चाहेंगे तो ले आ सकते हैं। और एक चीज जानना है, जिसमें कर्सर है उसके पहले रो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। जैसे हम इसमें लिखते हैं, ऐसे जैसे हम यहाँ मोहन लिखे, तो मोहन में कर्सर मेरा है, और कंट्रोल शिफ्ट बराबर दबाएं यानी कंट्रोल प्लस, तभी हम कॉलम लाएंगे तो ये खिसक जाएगा। अभी इसके पहले देखेंगे 3 2 5 कॉलम है, अभी यहाँ पर एक और बढ़ेगा, ये 6 कॉलम हो गया, और ये जो एफ में था वो जी में चला गया। कंट्रोल माइनस से इसी तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस दबाइए, और यहाँ से डिलीट का ये डायलॉग बॉक्स आएगा। पूछा जाता है डिलीट का डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की क्या होगा, तो यहाँ से डिलीट हमको कॉलम करना है तो कॉलम कर सकते हैं। आगे है अल्ट के साथ बराबर से क्या होगा, अल्ट के साथ बराबर से क्या होगा, इसके लिए हम एक काम करते हैं, कोई फाइल लाते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ हो। आ, हम यहाँ पर एक फाइल लाते हैं, ऑनलाइन एक्सेल नाम का कोई फाइल है, अच्छा नहीं है। बुक वन ओपन करते हैं। चलिए अब हम यहाँ एक डेटा बना चुके हैं, आपको देखना है यहाँ पर अल्ट प्लस प्लस अल्ट के साथ बराबर से क्या होगा, इंसर्ट है ऑटो सम फॉर्मूला। ये जो ऑटो सम आपको एक्सेल में दिख रहा है, ये ऑटो सम, इसी का इसके अंदर जो जो फॉर्मूला आता है यानी वो हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ऑटो सम डायरेक्ट क्लिक करने से सम करता है, जैसे हमने यहाँ कर्सर रखा या फिर यहाँ रखा, टोटल को अगर हमको ग्रैंड टोटल बनाना है, टोटल जोड़ करके इसमें लिखना है, यहाँ से हम ऑटो सम पर क्लिक करते हैं तो ऑटो सम हो जाता है, यानी ये समझ जाता है इसको ऊपर तक जोड़ना है तो ये जोड़ देता है। लेकिन यही हम शॉर्टकट के साथ करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ बराबर दबाएंगे तो ऑटो सम होगा। तो आपने देखा अल्ट के साथ बराबर से ऑटो होता है। आगे चलें, स्केप क्लॉज डायलॉग बॉक्स, स्केप बटन, ये जो स्केप बटन कीबोर्ड में यहाँ पर देख रहे हैं, ये ESC बटन, यही स्केप है। इससे क्या होगा, क्लॉज डायलॉग बॉक्स। जैसे हम अभी एक कंट्रोल ओ से ओपन का बॉक्स हमने यहाँ से लाया। चलिए हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ओपन का बॉक्स आया, इससे बैक जाने के लिए हम यहाँ से एस्केप बटन दबाएंगे, यहीं से हम दिखाते हैं। तो इसके बटन से बैक आने का काम होता है, यानी डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने का। अगर आप स्टार्ट बटन पर भी क्लिक करते हैं, इसको बैक आना है तो इसके बटन पर क्लिक कर देंगे, बैक आ जाएंगे। कंट्रोल डी से क्या होता है, तो डुप्लीकेट कंटेंट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड। आपने कंट्रोल डी, जैसे कि आपने इस तीनों को, सपोज कोई वैल्यू नहीं है लेकिन इसको जोड़ना है, तो अल्ट के साथ बराबर करें, ये अल्ट के साथ बराबर करें, अल्ट के साथ बराबर करें, इसको जोड़ दिया, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल डी कर देंगे तो सबको भी जोड़ देगा। पहली बात, एक ही चीज को डुप्लीकेट कराने का काम कंट्रोल डी करता है। या फिर हम यहाँ राम लिखें और यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करें और कंट्रोल डी करेंगे तो राम लिखा जाएगा, यानी डुप्लीकेट सेल उसी का और नीचे में सेम सेम फिल कर देता है, यानी डुप्लीकेट कंटेंट आगे भी कर देता है। यानी जो हम राम लिखे तो राम लिखेगा, फार्मूला लगाए तो फार्मूला करेगा। इसी तरह से अगर एक में आपने लगाया और यहाँ से यहाँ कर्सर रख दिए और यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल आर, तो इस तरह से आर, ये जोड़ा हुआ है तो राइट तरफ भी जोड़ देगा। अगर राम लिखा हुआ है यहाँ तक, सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कर देंगे तो सब में राम लिखा जाएगा, डाउन से डी और आर से राइट। शिफ्ट F11 से क्या होगा, तो शिफ्ट 11 से इंसर्ट ए सीट होगा, यहाँ पर जाइए, शिफ्ट F11। अभी यहाँ पर मेरे पास 6 सीट है, अभी हम यहाँ पर शिफ्ट F11 दबाने वाले हैं।
तो यहाँ पर आगे सीट बढ़ता जाएगा, 7, 8, 9 आपने देखा। और उसके बाद कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो अगला सीट पर आप जाएंगे, और कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे तो पिछला सीट पर आप जाएंगे। ये चीज भी ध्यान रखना है। अभी हम सीट 1 में हैं, तो कीबोर्ड से भी सीट पर मूव कर सकते हैं। F2 से क्या होगा, ये खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। F2 से क्या होगा, तो F2 से होगा एडिट सेल। जैसे इसमें क्या फॉर्मूला लगा है, इसको एडिट करना है तो F2 दबाएंगे, यहाँ कर्सर आ जाएगा, इसमें एडिट कर सकते हैं। या फिर इस बॉक्स अभी सिलेक्ट है, इसमें कर्सर लाना है तो F2 दबाएंगे, एडिट सेल हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होता है और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है। तो कंट्रोल इंसर्ट यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे और कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन दबाएंगे, तो यहाँ ये कॉपी हो गया। और शिफ्ट के साथ हम यहाँ शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो गया। ये कॉपी और पेस्ट करवाने का काम करता है। कंट्रोल 1 से क्या होगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आएगा। कंट्रोल 1 यहाँ पर आप दबाएंगे, कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ये पूछा जाता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में कितने टैब होते हैं, तो नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन, ये टैब होते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर भी क्लिक करते हैं एंकर बटन पर, तभी फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आता है। वैसे कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल शिफ्ट P और कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल D से भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस तरह से तो आपने देखा एक्सेल का हम पूरे करवाए हैं। इसके अलावा देख लीजिए, कंट्रोल A से फॉर्मेट सेल होता है। आप कंट्रोल 2 दबाएंगे, कंट्रोल 2 दबाएंगे तो बोल्ड होगा। कंट्रोल 3 से इटैलिक होगा। कंट्रोल 4 से हम ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल 4 से अंडरलाइन होगा। यहाँ पर जैसा कि अंडरलाइन लगाया, फिर कंट्रोल 4 से अंडरलाइन हटा सकते हैं। उसके बाद Alt H, अगर आप अल्ट दबा करके अगर जाना चाहते हैं तो होम टैब, इंसर्ट टैब, Alt P से पेज लेआउट, Alt M से फार्मूला, Alt A से डेटा, Alt R से रिव्यू, Alt W से व्यू, Alt Y से हेल्प। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, जिसमें फार्मूला M से और डेटा A से एक्स्ट्रा है। हमने Alt H दबाया, अगर Alt H के बाद 1 दबाते हैं तो बोल्ड होगा, 2 दबाते हैं तो टैलिक होगा, 3 दबाते हैं तो अंडरलाइन होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। 4 और 5 इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के लिए है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। हम जो शॉर्टकट की अभी आपको बताएं, ये सफिशियंट है जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम के लिए। तो एक्सेल में कम ही शॉर्टकट की पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा जाता है ज़्यादा। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक स्पेशल शॉर्टकट की का वीडियो बनाया जा चुका है, इसके बाद हम पावर पॉइंट का भी बनाने वाले हैं। तो इस एक्सेल को प्रैक्टिस के साथ करें, नहीं होता है तो याद कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप में डेली कुछ देने के लिए जुड़ जाएं।